कि गुफ्तगू कीजिए। जब मदीने की गुफ्तगू कीजिए, पहले लाजिम है कि वज़ू कीजिए। हक है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पहले लाजिम है कि वज़ू कीजिए। शेर समाप्त करेंगे। रहमतों की जहाँ पे बारिश हो, रहमतों की जहाँ पे बारिश हो, जहाँ पे बारिश हो, ऐसी महफिल की जुस्तजू कीजिए। ऐसी महफिल की जुस्तजू की जुस्तजू कीजिए। पहले लाजिम है कि वज़ू कीजिए। मन्नाते पाक से पहले एक मतलब और एक शेर। नबी की महफिल, ये तमाम जी नबी की महफिल और तमाम सामाईन के हवाले से। नबी की महफिल सजा रहे हैं, नसीब अपना जगा रहे हैं। नसीब अपना जगा रहे हैं। नबी की महफिल सजा रहे हैं, नसीब अपना जगा रहे, नसीब अपना जगा रहे हैं। ये दिल की धड़कन बता रही है, रसूल तशरीफ ला रहे हैं। दिल की धड़कन ये दिल की धड़कन बता रही है, रसूल अल्लाह अल्लाह। पढ़ते जाओ भाई सुभान अल्लाह। नबी की महफिल सजा रहे हैं, नसीब अपना जगा रहे हैं। ये दिल की धड़कन बता रही है, रसूल तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह। नबी की महफिल सजा रहे हैं। शेर समाप्त करेंगे। जी नायक मोहतरम समाप्त कीजिए के पीछे। ये फैज़ नाते रसूल ही है, ये फैज़ नाते रसूल ही है, ये फैज़ नाते रसूल ही है, ये फैज़ नाते रसूल ही है। सबा ने आकर खबर ये दी है, रसूल हमको बुला रहे हैं। वाह वाह। ये फैज़ नाते रसूल ही है, ये फैज़ नाते रसूल ही है। सबा ने आकर खबर दी है, रसूल हमको बुला रहे हैं।
सजा रहे हैं, नसीब पुनः जगा रहे हैं। आइए नाते पाठ से पहले एक मतलब और जी आता हो आता हो। आशिक़े सरवरे दो जहां हो गया। आशिक़े सरवरे दो जहां हो गया। आशिक़े सरवरे दो जहां हो गया। मैं ज़मीं था मगर आसमां हो गया। अच्छा है, मतलब लाजवाब है भाई बाबा। मैं ज़मीं था मगर आसमां। आशिक़े सरवरे दो जहां हो गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं ज़मीं था मगर आसमां हो गया। ओ मुस्कुराए रसूले खुदा जिस घड़ी। क्या बात है। मुस्कुराए रसूले खुदा जिस घड़ी। नूर ही नूर सारा जहां हो गया। क्या बात है। मुस्कुराए सारा जहां हो गया। रसूले खुदा जिस घड़ी। मुस्कुराए रसूले खुदा जिस घड़ी। नूर ही नूर सारा जहां हो गया। मैं ज़मीं था मगर आसमां हो गया। आइए नाते पाक का ये चंद मतलब। आजकल जमाने में हर आदमी अलम से बिल्कुल लबरेज है। समाज कीजिए जमील भाई। खुद को कैदे अलम से रिहा कीजिए। अच्छा है। खुद को कैदे अलम से रिहा कीजिए। कसरत जिक्र खैरुल वरा कीजिए। सुभान अल्लाह। खुद को कैदे अलम से रिहा कीजिए। कसरत जिक्र खैरुल वरा कीजिए। खुद को कैदे अलम से रिहा कीजिए। और हुस्न मतलब इस समाज में सुन्नते मुस्तफा यूं अदा कीजिए। तो जो चाहूँ सुन्नते मुस्तफा यूं अदा कीजिए। दुश्मनों के भी हक में दुआ कीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुन्नते मुस्तफा यूं अदा कीजिए। दुश्मनों के भी हक में दुआ कीजिए। खुद को कैदे अलम से रिहा कीजिए। एक बतलाओ ये आता हूं। अपने चश्मे करम हम पे वाकी कीजिए। अपने चश्मे करम हम पे वाकी कीजिए। सदक़े चार यारी अता कीजिए। क्या बात है। खुद को कैदे अलम
से रिहा कीजिए। और ये भी एक मतला समाप्त करना, अपने जैसा न उनको कहा कीजिए। समाप्त कीजिए। अपने जैसा न उनको कहा कीजिए, अपने बीमार दिल की दवा कीजिए। अपने जैसा न उनको कहा कीजिए, अपने बीमार दिल की दवा कीजिए, खुद को कैदे अलम से रिहा कीजिए। और ये शेर समाप्त करने खास तौर से जी नायक, दायमी जिंदगी होगी हासिल मगर, दायमी जिंदगी होगी हासिल मगर, खुद को हुब्बे नबी में फना कीजिए। अच्छा मशवरा। खुद को कैदे अलम से रिहा कीजिए। और मक्ता भी समाप्त करना जी नायक, फिर वही सरबलंदी मिलेगी शमी, इंशाअल्लाह। फिर वही सरबलंदी मिलेगी शमी, मिलेगी शमी। बारगाह खुदा में दुआ कीजिए, सुन्नते मुस्तफा यूं अदा कीजिए। दुश्मनों के भी हक में दुआ की। शुक्रिया। मौजूद सामईन, अभी आपके दरमियान आली जनाब शमीम गाजीपुरी साहब बड़े कीमती अशार से आपको नवाज रहे थे। यकीन जानिए फहरिस्त बहुत ज़्यादा तवील है, मैं बार बार घड़ी की तरफ भी देख रहा हूँ और फहरिस्त की तरफ भी। मेरी ये तबीयत ये चाह रही थी कि मैं सादिक बनारसी साहब को सुनूं, लेकिन कमेटी के कुछ लोगों ने हुक्म किया कि हमारी फहरिस्त में ये काफ़ी कीमती हीरा है, इसे जो बचा के रखा जाए, बाद में इंशाल्लाह इसका इस्तेमाल करेंगे जब बुरा वक्त आएगा। तो मेरे दोस्तों, कोई भी कामयाब बिजनेसमैन होता है वो अच्छा मटेरियल माल बचा के रखता है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह पूरी तवानाई के साथ वो बैठे हैं इंशाल्लाह। अब आइए आपके दरमियान एक ऐसे शायर को पेश करने जा रहा हूं जिसके तवस्सुस से मेरी हाजिरी हुई, जो कन्वीनरे मुशायरा भी है, जिनके कयाम गाह में जाने के बाद पता यह चला कि अगर इनको रूम खाली भी करवाना पड़े तो उससे पहले 2 ट्रक का इंतजाम करना पड़ेगा ताकि उनके अवार्ड उस पर जा सके। इतने अवार्ड रखे हुए हैं जिनको ये शरफ मिला कि डॉक्टर बशीर बद्र और जनाबे राहत इंदौरी, मुनव्वर राना और बेकल उत्साही, तो अजमल सुल्तानपुरी, तो प्रोफेसर मलिकजादा मंजूर, तो प्रोफेसर अनवर जलालपुरी साहब, उमर कुरैशी साहब, इन तमाम की मौजूदगी में उन्होंने शायरी पढ़ी है। ये कमाल की बात है मेरे दोस्तों। लेकिन एक शेर उनका मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने अपने निजामत में, नाजिम जब किसी के शेर को कोट कर ले तो समझ जाइए कि उनके शेर का मेयार काफी बुलंद है, चूंकि उनकी निगाहों के सामने शोरा की एक लंबी फहरिस्त होती है। लेकिन बड़े सलीके से एक शेर कहा उन्होंने, मैं सुना सकता हूं, नातिया मुशायरा है, लेकिन डॉक्टर नवाज देवबंदी ने एक शेर कहा कि न दौलत न शोहरत न जर चाहते हैं, मदीने का हम तो सफर चाहते हैं, खुदा से न महशर में शर्मिंदगी हो, गजल में भी ऐसा हुनर चाहते हैं। आए है तो ये बात तरीके की हो है। सादिक बनारसी साहब, अब सुनिए अपने धरती के लाल, अपने धरती के सपूत को, जिन्होंने ये शेर कहा जिसको दुनिया निजाम बनारसी के नाम से जानती है। मेरे दोस्तों, ये सारी तमहीद का मतलब यही था। शेर है कि अपने इस मुल्क की
हर वक्त हिफाजत के लिए, शेर सुनिएगा, अपने इस मुल्क की हर वक्त हिफाजत के लिए सर लिए फिरते हैं हम लोग शहादत के लिए। शेर सुनना मेरे दोस्तों, अपने इस मुल्क की अपने इस मुल्क की हर वक्त, यकीन जानिए इस शेर को मैंने पढ़ा चीफ मिनिस्टर बिहार आली जनाब नीतीश कुमार की मौजूदगी में कृष्ण मेमोरियल हॉल के अंदर मैंने इस शेर को पढ़ा, बड़ी दाद मिली थी उनकी तरफ से। मुमकिन है कि 12 नवंबर को अवार्ड भी हबीबी को बड़ा सा मिल जाए और ऐलान होगा इंशाल्लाह एक बड़ा सा मुशायरे में। शेर मैं पढ़ना चाहता हूँ, निजाम बनारसी का शेर है, हबीबी का नहीं। मेरे दोस्तों एक शेर देखिए, अपने इस मुल्क की हर वक्त हिफाजत के लिए सर लिए फिरते हैं हम लोग शहादत के लिए, उसकी रोजी में भला क्यों नहीं बरकत होगी जो वजू करके निकलते हैं तिजारत के लिए। उसकी रोजी में भला क्यों नहीं उसकी रोजी में भला क्यों नहीं बरकत होगी जो वजू करके निकलते हैं तिजारत के लिए। शेर सुनना मेरे दोस्तों, क्या सलीके से निजाम साहब ने निजाम को सजाया है शायरी के। जो वजू करके निकलते हैं तिजारत के लिए, उसको इस मुल्क का गद्दार कहा जाता है। आए हाय, उसको इस मुल्क का गद्दार कहा जाता है जिसने मक्के में दुआ मांगी है भारत के लिए। उसको इस मुल्क का गद्दार कहा जाता है जिसने मक्के में दुआ मांगी है भारत के लिए। लेकिन मेरे दोस्तों क्या पाक और पवित्र शेर है, क्या अनोखा शेर इन्होंने कहा। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ, ये महफिल रसूल है इसलिए मुझे नाते रसूल के 4 मिसरे पढ़ने दीजिए और आलम निज़ामी को आपके हवाले करूंगा, आप सबको अल्लाह के हवाले करूंगा, उसके बाद अपनी जगह ले लूंगा। एक मर्तबा लहक का पूरा मजमा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। शेर देखे अलीमुद्दीन अंसारी साहब, मोइन भाई, तमाम लोगों की तवज्जो चाहता हूं। शेर देखे, जिधर देखो नबूवत की चमक महसूस होती है। मौलाना लतीफ साहब और नसीर सिराजी साहब तशरीफ रखते हैं, दोनों बड़ी शख्सियत मेरे लिए, उनके मौजूदगी में शेर पढ़ रहा हूं। जिधर देखो नबूवत की चमक महसूस होती है, नबी के पाक कदमों की धमक महसूस होती है। सादिक बनारसी साहब, जिधर देखो नबूवत की चमक महसूस होती है, नबी के पाक कदमों की धमक महसूस होती है। हरे मदीने की हवा एक रोज मुझको छू के क्या गुजरी, अभी तक रूह के अंदर महक महसूस होती है। मदीने की हवा एक रोज मुझको छू के क्या गुजरा। जर्रा नवाजी का शुक्रिया। वाह, जनाब हजरत मौलाना लतीफ अहमद साहब सिराजी ने अपनी दुआओं से नवाजा, सादिक बनारसी साहब ने नवाजा। शेर देखे शेर देखे जी, देखो मोइन भाई आ गए माशाल्लाह। ये 2000 का पहला हादसा कि मोइन भाई ने इनाम दे दिया है 20 रुपया। इस पे भी पूरी उम्मीद नहीं रखता हूं, उम्मीद है कि जाते वक्त ये वापस भी ले सकते हैं, अल्लाह महफूज रखे। शेर को देखे मेरे दोस्तों, जिधर देखो नबूवत की चमक महसूस होती है, नबी के पाक कदमों की धमक महसूस होती है। मदीने की हवा एक रोज मुझको छू के क्या गुजरी, अभी तक रूह के अंदर महक महसूस होती है। मेरे दोस्तों 4 मिसरों के साथ मैं जनाबे निजाम बनारसी को आपके हवाले कर रहा हूं कि अपने बच्चों से बहुत डरता हूं मैं, बिल्कुल अपने बाप के जैसा हूं मैं। जिसको आसानी से मिल जाता हूं मैं, वो समझते हैं बहुत सस्ता हूं मैं माइक पर बड़े अदब के साथ बड़े भाई आली जनाब निजाम बनारसी से गुजारिश कर रहा हूं वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामईन को नवाजें।